हेलो हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर इन फॉरेक्स। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ अहमद। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। कल का दिन ज़बरदस्त रहा जी। एज पर वीडियो प्लान जो किया गया था होल्ड के लिए, एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मार्केट वहीं से निकली। 2640 से 44 का एरिया बताया था, वहां से 2620 तक 19 तक मार्केट आई। काफ़ी लंबा टीपी हिट हुआ हमारा। उसके बाद मैंने बीच में एक बाई की कॉल दी थी, लेकिन उसमें हमारा एक छोटा सा सेल हिट हुआ। स्कैल्पिंग सेटअप था। फिर बाद में मैंने जैसे मार्केट 20-22 आई थी तो तब एक बाई की कॉल दी थी, लेकिन एक बेरिश फ्लैग बन रहा था M13 और M15 में, तो मैंने काटने के लिए कहा, लेकिन प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स ने उसे काटा नहीं, होल्ड किया। और उनका 30 का टीपी था 2630, वो टीपी हिट हुआ। बाकी हमारा एक नैसडैक में भी एक एसएल गया हमारा। बीटीसी की फिर सुबह सुबह बाई की कॉल दी गई, 93,500 का टीपी हिट हुआ, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ऑयल की ट्रेड भी हमारी अच्छी खासी प्रॉफिट में रही। ऑयल की ज़्यादा बड़ी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं थी, जो छोटा सा था। और टीपी 70-80 पिप्स मिले उसमें, और बाकी कुछ नहीं मिला उसमें। और बाकी का हमारा जीपीपी जीपीवाई की भी वीडियो में तो नहीं है, प्रीमियम ग्रुप में बताई थी, और उस हिसाब से हमारी ट्रेड चली। ज़बरदस्त प्रॉफिट रहा उसी में भी। और एग्जैक्ट वहीं से मार्केट उठी, और सेल की कॉल थी, सॉरी। वहीं से मार्केट 70-80 पिप्स मिले, वहाँ से हमने भी ली। उसके बाद अभी क्या प्लान है, चलो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी बीटीसी की। अभी अच्छा हाँ, बीटीसी की मैंने कल रात में प्रीमियम ग्रुप में एक सिग्नल दिया था कि ये जो चैनल मैंने आपको 2 दिन पहले की वीडियो में बताया था, अभी असेंडिंग चैनल था ये, इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी, बार बार रिजेक्ट हो रही थी यहाँ से। कल रात में इसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, ये ब्रेकआउट कर दिया ये वाला। और ये रेड कैंडल जो दिख रही है आपको, मैंने कहा था ये ब्रेकआउट जैसे हुआ, मार्केट यहीं थी 94,700-800 पे। जब मैंने प्रीमियम ग्रुप में वॉइस मैसेज के साथ कहा कि ये ब्रेकआउट हो गया है और ये असेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट हो गया है, ये जब रिटेस्ट पे आएगा 93,200 के पास से लेके 92,200 के पास से, मैंने वहां से बाय का सिग्नल दिया। और वहां से इंस्टेंट 380 से मार्केट उठी, 93,380 से, और वहां से 70-80 पिप्स मिले। उसके बाद रात में मैंने कहा कि बीटीसी के ट्रेड को होल्ड करें। एसएल मैंने दिया था 92,000 का, टीपी1 था मेरा 95,000, 98,000 और 1 लाख। तो आप देखें, आप 97,700 के पास है, टीपी2 के करीब हम जा रहे हैं। टीपी1 तो हमारा हिट हो गया। अब जिन्होंने होल्ड की होगी तो 200 पिप्स उनको मिल गए हैं, 200-250 पिप्स मिल गए 93,500 से भी अगर किसी ने ट्रेड ली होगी, या 94,000 से भी अगर ली होगी किसी ने, तो 200 पिप्स 300 पिप्स के आसपास उनको मिल गए हैं। तो देखिए ट्रेड क्या होती है, जब मैं कहता हूँ कि आपको होल्ड करना है तो आपने होल्ड करना होती है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 30-40 पिप्स मिलते हैं तो आप निकल जाते हो। सारी दुनिया गोल्ड में पड़ी है, गोल्ड का इम्पैक्ट वॉर का चल रहा है, तो हमको प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, ना कि कोई पेयर की वजह से। कोई पेयर की वजह से हमको जिसमें प्रॉफिट दिख रहा है, ट्रेड अच्छी मिल रही है, हमें उसमें ट्रेड लेना है। बाकी चीज़ें से आप सब लोग ये छोड़ दें। तो हमारे बीटीसी का तो ये कॉल हमारी ज़बरदस्त चली। अगर हमें H1 के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ, अगर मुझे वापस से अगर ये एरिया अगर मिलता है, लाइन लगा के दिखा देता हूँ, 94,800-900 के पास अगर मुझे मिलता है तो मैं वापस से बाय करूंगा। एसएल मेरा रहेगा 93,000 का, और मैं फिर से इसको बाय करूंगा। 1 लाख देख रहा हूं मैं, 98,000 के करीब, 98 तो आज ही लगा देगा ये, और भी हो सकता है कल परसों या इसी वीक के एंड तक, सैटरडे संडे तक ये 1 लाख भी लगा दे। और बीटीसी की सिंपल सी ट्रेड है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं नैसडैक की तरफ।
नैस्डैक में हमारा एक एसएल गया था। वो वॉर का इम्पैक्ट जब भी लेता है नैस्डैक डंप आता है। तो वॉर का इम्पैक्ट यूके और रशिया का जब चल रहा था तो गोल्ड ने पंप लिया और नैस्डैक ने डंप लिया। अभी क्या सिचुएशन है, अगर मैं H4 की बात करता हूँ तो यही एक एरिया है 20,600 से आपने सेलिंग करे, 20,700 का आपने एसएल रखे, 450 का आपका TP1 रहेगा। ये ब्लू लाइन लगा के दिखा देता हूँ आपको, ये TP1 ठीक है। इसमें भी कोई ज़्यादा चीज़ नहीं। हाँ, हम क्यों सेल ले रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल जो लास्ट टाइम का जो ऑल टाइम हाई था वो उसी के अंदर 3 कैंडल क्लोज हुई है, ये वाली भी, ये वाली भी और ये वाली भी। अभी रजिस्ट्रेशन का ये काम कर रही है। अगर हम M15 में मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये कितनी कैंडल्स बनी है, यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी है और रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट इसी लेवल को। एक छोटी सी लाइन दिखा देता हूँ, यही एरिया है 550 से 600 का एरिया, ठीक है। H1 में भी आप देखें रिजेक्शन कैंडल कितनी ज़बरदस्त बनी है, ये वाली H1, ठीक है। तो 700 का एसएल रखिए और सेल करे, 450 का TP1 रहेगा। अभी बात करते हैं आपका फेवरेट आइटम गोल्ड, सबका चाहिए था, सबका लाडला। अभी गोल्ड में सिचुएशन यही है कि अभी ये जो एरिया है, ये एरिया में अगर हमको मिलता है, अभी जो तो सेलिंग एरिया ही है, मैंने अभी ग्रुप में कॉल दी है, 57 से 63 का एक एरिया है सेलिंग का, ये सेलिंग का ही एरिया है। यहाँ से आपने सेल करे, एक मिनट एरिया लगा के दिखा देता हूँ आपको। ये सेलिंग एरिया है, यहाँ से सेल करें आप। 57 से 63 का एक एरिया है, 68 का एसएल है, अगेंस्ट द ट्रेंड है, ज़्यादा बड़ा टीपी नहीं आएगा। 55 तक भी आ गया तो हमें 100 पिप्स मिल जाएंगे, 45 तक, सॉरी 2645 तक भी अगर आता है 100 पिप्स मिलते हैं तो हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, क्योंकि गोल्ड बुलिश बना है और ऊपर से ये जो वॉर का इम्पैक्ट भी ले रहा है, सारी चीज़ें हो रही है इसमें, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी हम इसमें सिर्फ सेल देखें। हाँ, बाय का लेवल अभी अगर मुझे मिलता है तो मैं बाय करूँगा, लेकिन मुझे ये एरिया अगर मिलता है तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। ये एरिया 48 से लेके 45 तक अगर मुझे मिलता है तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। एसएल मेरा रहेगा 34 का, एसएल बड़ा रखूँगा, टीपी भी बड़ा रखूँगा। टीपी मेरा वही रहेगा 68 और उसके बाद 75, ये मेरे लेवल्स रहेंगे, यहाँ से मैं सेलिंग करूँगा। और कोई आइटम, हाँ ऑयल की भी मैंने रात में बाई की कॉल चलाई प्रीमियम ग्रुप में, 69 से बाय करने के लिए कहा, और अभी हमारी जो ट्रेड ये ऑन है, ये वाला हो गया। अभी हमारा ट्रेड ऑन है, 68 का एसएल है हमारा और टारगेट हमारा 67 के एसएल के साथ मैंने बाई कराई है, एसएल बढ़ा दिया है और TP1 भी मेरा बड़ा है, 72 का मेरा TP1 है। तो हम बड़े एसएल के साथ और बड़े टीपी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर ये वॉर का इम्पैक्ट अगर लेगा जिस दिन भी, तो ये फिर रुकेगा नहीं, क्योंकि सारी दुनिया अब सेल में बढ़ रही है और ऑयल का भी प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि फंडामेंटल भी ऐसी न्यूज़ आई है कि ये ऊपर जाने के चांसेस है, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। तो हम अभी बाय में हैं, सेल में हम 72 तक मैं सेल नहीं देख रहा हूँ, ये मुझे यहाँ से बाय ही करूँगा मैं, जब तक मुझे 72 का एरिया नहीं मिलता मैं बाय ही करूँगा, ठीक है। और कोई आइटम रह गया जी?
बाकी तो हो गया सब, तो सारी चीज़ें तो हो गई। सिल्वर की ट्रेड, सिल्वर में थोड़ा सा है, लेकिन एसएल बड़ा बन जाता है, आप लोगों के थोड़े अकाउंट छोटे, इसकी वजह से मैं सिल्वर का ट्रेड नहीं देता हूँ। तो अकाउंट के हिसाब से भी आपको ट्रेड करनी चाहिए। अभी ये तो सिल्वर तो छोड़ दें आप, बाकी जीबीपी जेपीवाई का कुछ बनता है तो प्रीमियम ग्रुप में मैं इंस्टेंट आपको बता दूंगा ऑन द स्पॉट। चलो अगर लेवल बन रहे का देखते हैं कोई जीबीपी जेपीवाई में। नहीं भाई, जीबीपी जेपीवाई का तो कुछ अभी दिख नहीं रहा है। अगर मुझे थोड़ा ऊपर मिलता है तो मैं सेलिंग करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है जी। अभी तो चलो ठीक है, ये सारे लेवल्स नोट करें और अपने लेवल्स पर ट्रेड करें। इसको क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट करें, वो ट्रेडिंग ना करें, एसएल के बगैर ट्रेड ना करें। एक दिन कभी लॉस में भी हो जाता है तो उसको बर्दाश्त करें, सेकेंडरी रिकवरी हो जाती है, आराम से रिकवरी हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। ज़्यादा आपने चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है, अकाउंट पे ज़्यादा लोड नहीं डालना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है। हाँ, मैं अभी एक सैटरडे को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी चीज़ें मैं रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग बताऊंगा, ट्रेड कैसे लेनी है, उसको होल्ड कैसे करना है, आपकी एंट्री प्लान क्या होना चाहिए। एक थोड़ी सी लर्निंग वीडियोस मैं बनाऊंगा आप लोगों को। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि वो वीडियो मिस ना हो, और ये मेरा चैनल आप दूसरे लोगों को भेजें, क्योंकि शेयर करें ताकि उन लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए, और मैं जो लर्निंग वीडियो मैं बताने वाला हूँ तो उन लोगों को भी लिए कुछ लर्निंग मिल जाए, है ना। अगर वो कुछ सीखते हैं तो हमारे लिए और उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आप शेयर करके रखें, इंशाल्लाह मैं अच्छी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को समझ में भी आएगी। चलिए जी, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना।